बाबा फकीर बैठा हुआ था। वो फकीर बोला वो इधर आओ। खाना नहीं कहे 10 टका दे दो। ये आदमी बखील था, बहुत बखील था। वो बाबा छोड़ ही नहीं रहा था कि नहीं पैसा दिया बगैर छोड़ेंगे। वो 10 टकिया था जेब में निकाल के ये बखील उसको दे दिया। तो बाबा बोला कि मांग मुझसे क्या मांगता है। वकील बोल लीजिए 10 टकिया भाड़ता था हमरा। एक बात याद रखिएगा, बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। अल्लाह कहता है मैंने दौलत दिया, मेरे रास्ते में खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे हम भी रोक लेंगे। बखील के 4 क्वालिटी हैं। बखील के क्या क्वालिटी है बोलिए, गिनती करो। बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, ये सबसे लो क्वालिटी है। एक मक्खी चूस शादी करके नौजवान आया, बड़ा बखील लड़का था। शादी करके आया, बीवी को बैठा बोला तोरा पता छो हमरा की पसंद है? तो बीवी बोली हमरा की पता, हम नया नया लांच। बोले सुनी ले हमरा की पसंद है। बीवी बोली आप जो बोलिएगा हम वही बनाएंगे। तो ये नौजवान बोला कि गोश्त, मछली, अंडा, दूध, दही, साग, सब्जी हम कुछ नहीं खाते हैं। तो बीवी बोली की खाए जा? बोली हमें खाली दाल खाइए। बोले दाल आप खाइएगा, हम थोड़े खाएंगे। बोले नहीं खाना पड़ेगा, घर में वही बनेगा जो हम चाहेंगे। तीनों टाइम दाल, बेनुआ दाल, दोपहरिया दाल, राती दाल। भाई दाल इतना क्या खेलो जा? ये बिचारी अच्छी खाती पीती घराने की लड़की थी। 7 भाइयों के इकलौती बहन थी। माशाल्लाह, 7 भाइयों के इकलौती बहन। 3-4 महीना दाल खा खा के ये बच्ची सूख के कांटा हो गई। जब घर पहुंची तो भाइयों ने कहा कि अरे क्या हुआ, तुम बीमार थे क्या? मेरी बहन सूख के कांटा हो गई है। तो बहन आंसू नहीं रोक पाई, बोली भैया कौन बखीला से बियाह करेला भैया, खाली दाल खिला भैया। बोला कने गोश्त मछली? बोले भैया गोश्त मछली डाक बोले मारे जाऊंगा। बोले जब ठीक आंसू पोछो कर दाल हमरा से निकाली दी। भाइयों ने कहा तुम खाना खाओ चले जाओ, ये नींद की टेबलेट लेके जाओ। रात में दाल मिलाना, दाल बनाना, दाल में नींद की टेबलेट मिलाकर उसको खिला के बेहोश करो, हम लोग आएंगे उसका ऑपरेशन करेंगे। ये दाल में मिलाई नींद की गोली, रात में खाया, बेहोश हो गया। 4 भाई पहुंचा, पूरे बदन में कफन पहनाया, दूसरा रूम में ले जाके चारपाई सुला दिया। चारों भाई 4 काला लिबास पहना, चेहरे पे निकाब बांधा, 4 कोड़ा लेके चारों भाई 4 कोने पे खड़ा हो गया। इसकी नींद की गोली का असर खत्म हुई तो उठ के बैठ गया। देखा बदन में कफन, 4 आदमी कोड़ा लेके खड़ा। मोहम्मद शफीक आलम, मोहम्मद शफीक आलम साहब चंद भाटी, माशाल्लाह। इधर आइए, ऊपर आइए, माशाल्लाह। हाँ भाई, 4 आदमी 4 कोने में कोड़ा लेके खड़ा, कोड़ा लेके खड़ा हो गया। अब इसकी नींद खुली, देखा बदन, बदन में कफन, बदन में कफन है, 4 आदमी कोड़ा लेके खड़ा है। तो पूछा भैया तो आदमी के जाओ? बोले हमरा आदमी फरिश्ता जी ने। जल्दी तैयार हो जाओ मेरे सवाल का जवाब देने के लिए। बोला कैसा सवाल, कैसा जवाब? बोला सवाल यही है कि दुनिया में तुम अल्लाह की नेमतों में से कौन कौन सी नेमत खाए? बोला ने खाली हमें दाल खिलाना। बोला काहे गोश्त काहे नहीं खाए? 50 कोड़ा मारो। अब 50 कोड़ा जैसे खत्म हो, फिर दूसरा सवाल किया मछली खाए थे? बोला नहीं मछली नहीं खाई। बोले फिर 50 कोड़ा मारो। 100 कोड़ा में बेहोश हो गया। कफन खोल दिया, जहां सोया हुआ था लाके सुला दिया। सुबह 11 बज गया, आंख नहीं खुल रही है। अब आंख खुलेगी? 100 कोड़ा यहां जी हो। उसकी बीवी आई, झंझोड़ के उठाई, को उठो नहीं, 11 बजे के लिए नाश्ता नहीं करवा। बड़ी मुश्किल से आंख खोला। बीवी बोली जल्दी मुंह धो, हमें दाल रोटी बनागा नहीं जी। तो बीवी कल की दाल मत बनाइए, दाल का अजाब बड़ा सख्त अजाब है, हमें राती भोगती चुगलान से। झोला दो हम बरसों नहीं जाएंगे, गोश्त भी लाएंगे, मछली भी लाएंगे, दूध भी लाएंगे, दही भी लाएंगे। बखील से अल्लाह की दोस्ती नहीं हो सकती है। एक आदमी रास्ते में चल रहा था, ठोकर लगी तो झुक के देखा तो उठाया, देख खोपड़ी। क्या है बोलिए? खोपड़ी जानेंगे ना? आदमी का खोपड़ी है। तो उलट पलट कर देखा, खोपड़ी में लिखा हुआ था। ये आदमी पढ़ा कर भाई क्या लिखा हुआ? तो पढ़ा इसमें लिखा हुआ तो कुछ हुआ है कुछ बाकी है। बोलिए बाप रे बाप, अगर बाकी की चीज मरने का था, मर गया, इसका जिस्म मिट्टी में मिल गया, अब इसका बाकी क्या है चेक करना होगा। सफर की क्या रुमाल में लपेटा, घर ले गया, अलमारी खोला, अलमारी के अंदर में बंद कर दिया। सुबह शाम 2 टाइम अलमारी खोलता था, देखता था कि अभी कुछ हुआ कि नहीं हुआ।
देखे बोले नहीं बोली बंद कर। 3-4 दिन जब हो गया तो इसकी बीवी को शक हो गया कि फुदकी बाप अलमारी में की रखल किस क्या फुदकी नाम नहीं है कि नहीं है? हमारी बच्चियों का नाम है, ये तो कुछ नहीं है। फुदकी, हस्सो, खुदिया। अच्छा ये नाम देखिए कितना डेंजर है, फुरगुन। अच्छा एक नाम और भी है, बेचनी। बताइए जिस बच्ची का नाम बेचनी होगा वो जिंदगी भर बेचन रहेगी।